नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग बायो में पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है फाइलम, है ना। फाइलम वाइज हम पढ़ेंगे, पहले पोरीफेरा, फिर सेलेंटेटा, इस तरीके से आगे हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इसके पढ़ने की देखिए खास तरीका होता है ना। वो तरीका क्या है इसका? हर फाइलम में कितनी चीजें जानना जरूरी रहेंगी। जो दिया रहेगा ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हर फाइलम का क्या जानना होगा? कॉमन नेम। क्या जानना होगा भैया? कॉमन नेम, जिसको हम CN से लिख लेंगे। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वासस्थान, यानी वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा हैबिटेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम किस लेवल का है, वह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। बॉडी सिमेट्री, यानी रेडियल है या एसिमेट्रिक है या फिर बायलैटरल सिमेट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर मतलब डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी बात करेंगे। सिलोम, उसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ये सिलोमेट है, सिडोसिलोमेट है या फिर सिलोमेट है, इनके बारे में बात करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर क्या है? स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आप पोरीफेरा पढ़ेंगे तो उसमें स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, और यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है ना, कॉइनोसाइट सेल, कॉन्ड्रोसाइट नहीं, कॉइनोसाइट सेल्स या कॉइनोसाइट्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसका ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर इस तरीके से। न्यूट्रिशन उनका कैसा है ये भी देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है कि नहीं जा रही, ये बात करेंगे। डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे लिख लीजिएगा एंड डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन कैसा होता है। एक्स्ट्रा या इंट्रा, यहीं पर हम एंटर कर रहे हैं इसमें, यहीं पर, ठीक। चलिए यहीं पर एंटर कर दे रहे हैं इसको, साथ ही साथ डाइजेशन कैसा है, ठीक, डाइजेशन इसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी CR को CS से लिख लेंगे इसको। ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है कि हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर नर्वस सिस्टम है कि नहीं है, किस टाइप का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन किसमें, कौन से फाइलम में क्या है, जहां दिया रहेगा वहीं पढ़ना रहेगा, जहां नहीं दिया रहेगा वहां एब्सेंट, सीधी बात। सेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक। इसी तरह से सेक्सेस, यानी उनके जो सेक्स है, सेक्स ऑर्गन है, यानी सेक्स ऑर्गन वो मोनोइसियस है या डाइसियस, डाइसियस है या मोनोइसियस, जैसे यूनिसेक्सुअल है या फिर मोनोइसियस को बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसमें, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। फर्टिलाइजेशन उनका एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज होती है या नहीं होती है, ओविपेरस है अथवा विविपेरस है, और लास्ट में एग्जाम्पल। फिर से एक बार देख लीजिए। और इसको आपको करना क्या है? इसको करना यह है कि इसी तरीके से एक पेपर पे आप इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे इस पेपर पे। देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक। इस तरीके से इसको लिख लेंगे आराम से। जब आप इस तरह से लिखेंगे एकदम ढंग से, देखिए इस तरीके से, जब आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे तो आपको क्या होगा? आसानी होगी। आप नाम लेंगे पोरीफेरा, और ये क्वेश्चन सारे सामने रहेंगे। कॉमन नेम स्पॉन्जेज, ठीक। हैबिटेट मैरीन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिक, जर्म लेयर कोई बात नहीं करेगी, सिलोम एब्सेंट। देखिए स्पेशल कैरेक्टर, अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हमें पढ़ना रहेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, पहला स्पेशल कैरेक्टर। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे स्पॉन्जोसील, सॉरी एक सेल होती है कॉलर सेल, या फिर उसी को कॉर्नोसाइट्स बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तीसरा ये कैरेक्टर की इनकी जो बॉडी होती है उसमें स्केलेटन पाया जाता है, जो इनकी बॉडी जिस स्केलेटन से बनी होती है, यानी बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, वो स्केलेटन किससे बना होता है? क्या स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जिन या फिर स्पिक्यूल से बना होता है, ठीक। इस तरीके से बात होगी। डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आगे पीछे चार्ट आप देखेंगे खोल के, तो उसमें बताया गया एब्सेंट होता है, लेकिन डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंट्रासेलुलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप ये पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा ये। देखिए इतने ही के बारे में पढ़ना, फिर से देख लीजिए, बात समझ में आ गई। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इसी तरह से इसको पढ़ना होता है। इसलिए आपसे बार बार पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि एक स्पेशल तरीका होता है इसका, एक तहजीब होती है इसको पढ़ने की, है ना। इसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए तो आप समझ गए होंगे, यानी हर चैप्टर में हर फाइलम में इस तरीके से फाइलम का नाम लिखेंगे, फिर उसका सारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते चले जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन उसमें कैसा होता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं है या सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ये जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि नहीं है या रेस्पिरेशन कैसे कर लेते हैं ये जानेंगे, नर्व सिस्टम यानी नर्व सेल्स
नर्वस सिस्टम कैसा होता है ये भी जान लेंगे, सेंसरी ऑर्गन है या नहीं है ये भी जान लेंगे, सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है ये भी जानेंगे, सेक्सेस सेपरेट हैं यानी कि अलग अलग, यूनिसेक्सुअल हैं यानी डायोसियस हैं या नहीं है, या मोनोइसियस हैं, मोनोइसियस को हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन एक्सेक्सुअल हो रहा है या सेक्सुअल हो रहा है या दोनों टाइप का है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, इन लार्वल स्टेज के साथ हो रहा है या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज के साथ, ओविपेरस अथवा विविपेरस, और लास्ट में एग्जाम्पल। इस बात को आप इस तरीके से एकदम बिल्कुल एक पेज पे लाइन वाइज नोट कर लीजिए, और सिर्फ आपको पोरिफेरा नाम लेना है और सारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते चले जाना है, ठीक। कैसे करना है अब हम चलते हैं इस पोरिफेरा की तरफ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं पोरिफेरा की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे देखिए लिखा हुआ पोरिफेरा, ठीक ना। पहले पोरिफेरा पढ़ते हैं, फिर उसका देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है, ठीक। पोरिफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, दे आर जनरली मैरीन, जनरली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, और कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। इस फिगर पे नाम लिख लीजिए, यह देखिए साइकॉन, जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया मतलब बात स्पॉन्जिया, ये स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इनटू द बॉडी वॉल, और उसके बाद कहां जाएगा, इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, फ्रॉम इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कॉइनोसाइट, या इसी को बोलते हैं कॉलर सेल, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मींस hermaphrodite, eggs sexes are not, ठीक है। eggs and sperm are produced by same individual, हमारा hermaphrodites है, इसका मतलब क्या है, दोनों कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, मतलब इनके सेक्स यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में है, इसका मतलब जो एग और स्पर्म दोनों ही कहां बनेंगे, एक एनिमल्स में ही बनेंगे, एक इंडिविजुअल एनिमल में बनेंगे। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, यानी larval stage होगी, ठीक, having larval stage which is morphologically distinct from adult। अब इसको ये जैसे अब ये लिखा हुआ, इसको कैसे याद करेंगे, अच्छे से कैसे याद हो, तो देखिए हमने डाला हेडिंग पोरिफेरा, कॉमन नेम स्पॉन्जेज, कॉमन नेम भैया स्पॉन्जेज, बड़े आराम से देखिए, कॉमन नेम स्पॉन्जेज, कॉमन नेम स्पॉन्जेज। हैबिटेट जनरली मैरीन, जनरली मैरीन होते हैं, जनरल कैसे होते हैं, जनरली मैरीन, जनरली मैरीन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर। हमने कहा ना वही आपको क्वेश्चन एक जगह लिख लेने हैं और बार बार सभी में अप्लाई कर देना है, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, यानी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, कैसे, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल, यानी मोस्टली एसिमेट्रिकल, कैसा, मोस्टली एसिमेट्रिकल। सिलोम एब्सेंट, अब ये कहां से आ गया, पीछे चार्ट देखिए, एक चार्ट बनाया हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है, जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरा कार्डेटा के बाद, तब एक चार्ट बना हुआ वहीं पर लिखा हुआ, ठीक है ना। सिलोम एब्सेंट। जर्म लेयर, यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की कोई बात नहीं करी गई है। आगे बढ़ा, स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसमें, तीन स्पेशल कैरेक्टर है। एक तो क्या, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन वॉल, इनकी वॉल में क्या होगी, कैनाल होगी, और बॉडी पे क्या होगा, पोर होगा, ठीक है ना, माइन्यूट पोर, जिसको ऑस्टिया कहेंगे। यानी कुल मिलाकर जो स्पेशल कैरेक्टर वो क्या है, वो ये है पहला कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाएगा, या वाटर कैनाल सिस्टम इसी को कह लीजिए, दोनों नाम एक ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर कहां से करेगा, वाटर इंटर ऑस्टिया से, ऑस्टिया क्या है, माइन्यूट पोर है, फिर कहां जाएगा, बॉडी वॉल में, बॉडी वॉल क्या है, कैनाल है, फिर सेंट्रल कैविटी जिसको कहा जा रहा है स्पॉन्जोसील में, कहा जा रहा है स्पॉन्जोसील में, इस सेंट्रल कैविटी से कहां, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से होते हुए आउट, बाहर चला जाता है, ठीक। अब ये देखिए जरा सा ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहीं पर, मान लीजिए ये रहा, ठीक, इस तरीके से आप
अपनी कॉपी में बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये और ये ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके ये ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, अब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, आप इसी में ये हल्का सा ऐसे करके आप ऐसे, ठीक, ये बना लीजिए। कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है ये, ऐसा कोई बात नहीं, बनना चाहिए, बस बनना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। और इधर की तरफ ये ज्यादा हो जा रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा और अच्छा लगे इस तरीके से बनाया जाए, ताकि ये लगे कि हाँ जिसकी बात हो रही वो है, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, अब ज्यादा सही। अब आ जाइए, ये यहां पर इस तरीके से कर लीजिए, ये देखिए ये यहां पर इस तरीके से कर लीजिए, ठीक, बिल्कुल। अब क्या करना होगा आपको, ये इसको थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे कर लेना होगा, ठीक है। हमारे पास है साधन तो हमने कर लिया, और ये देखिए इस तरीके से किससे, किसी सरफेस से इस तरीके से अटैच रहेगा, ठीक, बिल्कुल। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये माइन्यूट पोर बना रहेगा, इस पोर से ये इस तरीके से ये एंटर करेगा वाटर, थोड़ा और बड़ा बना देंगे पोर, थोड़ा जूम करके आप बना दीजिए, ये इससे, ठीक, यानी इस तरीके से बहुत सारे रहेंगे, ये इस तरीके से, बात समझ में गए होंगे आप, है ना, इस तरह से। ये देखिए इसका एक कट है, कैसा कट है, ये ट्रांसवर्सल, ऐसे ऐसे काटा है हमने, जैसे ये बॉडी है इसको ऐसे काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन किसको, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसको कैसे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ऐसे काटते तो होता है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट होती है, ये अनुदैर्ध्य काट है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। यानी इस तरीके से ये पोर है, ये क्या है, पोर, इसका नाम है ऑस्टिया, इसका नाम ऑस्टिया, जो क्या है, माइन्यूट पोर, इसका नाम होता है ऑस्टिया, जो है क्या, माइन्यूट पोर। और ये देखिए बॉडी वॉल है, ये यहां से यहां तक का रीजन क्या है, बॉडी वॉल। इस बॉडी वॉल में देखिए ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये कैनाल है, इसको बोलते हैं कैनाल। ये जो कैविटी है, ये इसको बोला जा रहा है सेंट्रल कैविटी, इसको क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल कैविटी। तो इसको आप यही लिख दीजिए, ये क्या है पूरा, ये रीजन क्या है, सेंट्रल कैविटी, ठीक। किताब ये केवल बना रहे हैं इसको, ये आएगा नहीं बनाने उनाने के लिए, स्पॉन्जोसील बोलते हैं इसको, ठीक। और ये जो उसका माउथ होता है थोड़ा सा ऊपर उठ के, इसको बोलते हैं आस्कुलम, है ना, आस्कुलम, ये जो ओपनिंग है वो है आस्कुलम, ठीक। तो इस तरीके से इसका ये पूरा, तो वाटर कहां से एंटर किया, सबसे पहले माइन्यूट पोर ऑस्टिया से ऐसे एंटर करेगा, ठीक, देखिए ऐसे, कहां से एंटर करेगा, ऐसे, ये ऐसे एंटर कर रहा है वाटर, कहां जा रहा है, इसमें, फिर कहां, इसमें, फिर ये देखिए ऐसे, और ये बाहर वाटर, ये वाटर का वाटर पैथवे, ये वाटर का। और आगे बता रहे हैं दूसरा स्पेशल कैरेक्टर क्या था, बात समझ में आ गई। देखिए इसीलिए लिखा वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, जो कि माइन्यूट पोर है, बॉडी वॉल यानी कैनाल में जाएगा, फिर सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में, फिर उसका ऑस्कुलम से होते हुए बाहर, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता रहे ये जो पाथवे है, जो इस तरीके का ये पाथवे है कि ये ऐसे सर से जा रहा है, ये किसमें हेल्प करता है, तो उसी चीज को दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, भोजन को लाता है अंदर और वहीं पर इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेटरी का मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यही होता है, ठीक है ना, O2 और CO2 का एक्सचेंज भी होता है इसी से। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी निकालने में काम आता है। कॉलर सेल, दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इसमें कॉलर सेल, जिसको हम बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स, क्या बोलते हैं इसको, क्वाइनोसाइट्स, ठीक है ना। कह रहे हैं इसकी लाइनिंग होगी कहां पर, स्पॉन्जोसील पर और कैनाल पर, यानी अगर इसे किसी कलर से बनाया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये देखिए ये जो है ये इस तरीके से सेल की लाइनिंग होगी, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिएगा, ये सेल की इस पे लाइनिंग होगी, और इस यही लाइनिंग यहां भी होगी, इस कैनाल में भी चारों तरफ, ठीक। ये सेल है, और इस सेल का नाम लिख दीजिए कॉलर सेल, क्या है ये, कॉलर सेल, कॉलर सेल्स, ये कॉलर सेल्स, इसी को क्वाइनोसाइट्स कहा जाएगा। बात समझ में आ रही, बिल्कुल अच्छे से आ रही। तो ये दूसरा स्पेशल कैरेक्टर हो गया इनका, ठीक। तीसरी बात कह रहे हैं कि बॉडी जो इनकी सपोर्टेड होगी किससे, स्केलेटन से, और वो स्केलेटन किससे बना होगा, ये तीसरा स्पेशल कैरेक्टर है इनका,
तीसरा स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मेड अप ऑफ, बॉडी में स्केलेटन से सपोर्ट होगी। भाई ये खड़ा होना स्ट्रक्चर तो किसी स्ट्रक्चर से सपोर्ट होगा ना, वो कैसे होगा, ठीक, मेड अप ऑफ स्केलेटन, और स्केलेटन सॉरी बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, और स्केलेटन किससे बना होगा, स्पिक्यूल्स या फिर कहेंगे स्पॉन्जिन फाइबर, इसी को क्या कहेंगे, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। यहां तक रहा स्पेशल कैरेक्टर की बात। अब कह रहे हैं डाइजेशन कैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब समझ गए होंगे कि हर चैप्टर में कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले कॉमन नेम स्पॉन्जेज, हैबिटेट जनरली मैरीन, ठीक, हैबिटेट जनरली मैरीन, लेवल ऑफ फॉर्मेशन, देखिए एकदम याद, ये वाला सीक्वेंस याद रहेगा, ये अपने आप याद आएगा, ठीक। कॉमन नेम स्पॉन्जेज, हैबिटेट जनरली मैरीन, लेवल ऑफ फॉर्मेशन सेलुलर, यानी अब सेलुलर के साथ क्या लिखा हुआ है तो आप बताएंगे क्या, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, प्रिमिटिव, देखिए प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। आगे बता रहे हैं बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सिलोम एब्सेंट, जर्म लेयर कोई बात नहीं। स्पेशल कैरेक्टर कहेंगे बॉडी में क्या पाया जाता है इनके, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन्वॉल्व, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। वेस्कुलर मत बोलिएगा, बस क्या नहीं बोलना है, वेस्कुलर, ठीक है ना। पोरीफेरा के केस में वेस्कुलर नहीं बोलना है, ठीक, बताएंगे कहां आता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तब। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है ऑस्टिया जो कि माइन्यूट पोर है, फिर बॉडी वॉल में जाएगा जो कि कैनाल है, और फिर कैनाल से कहां जाएगा, सेंट्रल कैविटी जो कि स्पॉन्जोसील है, फिर ऑस्कुलम जो ओपनिंग है उससे बाहर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बता रहे हैं दूसरा स्पेशल कैरेक्टर कॉलर सेल पाई जाती है, कहां पर, कहेंगे उस स्पॉन्जोसील में, और कहां पर, ये जो कैनाल है उसमें, बॉडी वॉल में। आगे बता रहे तीसरा स्पेशल कैरेक्टर बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, और ये स्केलेटन किससे बना होगा, कहेंगे स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रहा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है भैया, एब्सेंट। लेकिन डाइजेशन होता है वो कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट। ये चार्ट में दिया हुआ है पीछे, ठीक ना, यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया, चार्ट में पीछे दिया हुआ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, लेकिन डाइजेशन इंट्रासेलुलर। रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन एब्सेंट। सेक्सेस यानी जो लिंग है इनमें नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट को बोला जा रहा है, ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। कैसे, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, या फिर इसी को बाइसेक्सुअल कहेंगे। मतलब क्या होता है, एग यानी एग और स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही इंडिविजुअल दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा, एग और स्पर्म। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कहेंगे एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन। देखिए कितना आसान हो जाता है इस तरीके से, है ना, एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज होगी, लार्वल स्टेज होगी। और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली यानी ऊपर से देखने पर, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट अलग होते हैं, किससे, एडल्ट से। एडल्ट मतलब वयस्कों से, जो वयस्क होते हैं उनसे लार्वा बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। इतनी बात समझ में, बिल्कुल। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, रिस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सेगमेंटेशन एब्सेंट, सेक्सेस नॉट सेपरेट यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल। और उसी को बोलेंगे क्या, एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इसमें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज होगी, और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। अब इसके तीन नाम दिए गए एग्जांपल, तीन एग्जांपल है। एक है साइकॉन, देखिए नाम ही एकदम बिल्कुल, साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। अब किसी जिले में मान लीजिए अगर फ्रेश वाटर की समस्या है तो आप क्या कहेंगे, यानी स्पंज के जिले में फ्रेश वाटर की समस्या है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, स्पंज के जिले में फ्रेश वाटर की समस्या। जब भैया फ्रेश वाटर की समस्या है तो जिया नहाएगी कैसे, है, आपको कहते तुम जिया नहाओगे कैसे, तुम जिया का मतलब यू स्पंजिया, यू जिया नहाओगे कैसे, यू स्पंजिया बाथ स्पंज, कैसे बात करेगी। तो यानी स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला मतलब जिले में फ्रेश वाटर की समस्या है, ठीक है ना, जिले में फ्रेश वाटर की समस्या है, तो यानी स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। इतना याद रहेगा, बिल्कुल। यानी हमने क्या सीखा पोरीफेरा में। अब जरा एक बार पूरा समराइज करते हैं। अब देखिए ये चार्ट आपका काम आएगा जो हमने बना रखा था। अब इसको हम पढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीजें बतानी होंगी। पहली चीज, कॉमन नेम स्पॉन्जेज, हैबिटेट जनरली मैरीन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बताइए सिले वाला फ्रैक्शन सेलुलर है ना, और सेलुलर के साथ क्या लिखा था, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते थे, कैसे होते थे, एसिमेट्रिकल। जर्म लेयर कोई बात नहीं करी गई थी, सिलोम एब्सेंट था, कोई बात नहीं करी गई थी। स्पेशल कैरेक्टर 3 थे। पहला क्या था कि बॉडी जो कि पोर है ना, बॉडी में माइन्यूट पोर होंगे और कैनाल होगी, ठीक ना, बॉडी पोर और कैनाल इन्वॉल्व। ठीक, उसी को क्या बोला गया, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए इससे आप याद करेंगे आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। वेस्कुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, इसमें वाटर कहां से एंटर करेगा, माइन्यूट पोर ऑस्टिया से, फिर बॉडी वॉल यानी कैनाल में जाएगा, कैनाल से फिर स्पॉन्जियोसिल सेंट्रल कैविटी में जाएगा, फिर ऑस्कुलम से होते हुए बाहर चला जाएगा। ये जो पैथवे बना वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये किसमें हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, कहेंगे फूड की गैदरिंग में, पहली बात। दूसरी बात आपको रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट में। ठीक है, दूसरा स्पेशल कैरेक्टर क्या था इसमें, कॉलर सेल या फिर कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती। कोइनोसाइट्स उसी को कहते हैं, कॉलर सेल कोई कोइनोसाइट्स कहां होंगी, वो जो सेंट्रल कैविटी यानी स्पॉन्जियोसिल थी उसमें, और जो कैनाल है उसमें होगी। दूसरा ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, इनकी जो बॉडी है वो मेडअप ऑफ स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, वो स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिकुल से बने होते हैं। बात समझ में आ रही, बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। देखिए 3 कैरेक्टर होगा और 3 की बात पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। देखिए इसमें देखते रहिए आपको आ जाएगा, इसलिए बोला ना, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, नर्वस सिस्टम सेंसरी ऑर्गन की कोई बात नहीं करेगी, सेगमेंटेशन एब्सेंट। सेक्सेस नॉट सेपरेट, यानी हार्माफ्रोडाइट यानी मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल, यानी एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय। देखिए ये चार्ट सिर्फ आप ये नाम लीजिए और अपने मन से बताते रहिए, है ना, आप बिल्कुल समझदार लोग हैं। सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज होगी। इनका लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा एडल्ट से। कितना सिंपल हम कर देते हैं ना हर चीज, बिल्कुल आसान जिंदगी जीजिए, कहीं मरे नहीं, एकदम आसान है ना एडल्ट। अब आ जाइए एग्जाम्पल, स्काइकान, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, और उसके बाद बात स्पंज आता है स्पंजिया। ठीक, इतना नोट करिए। फिर आगे चलते टीनोफोरा। कोई दिक्कत है क्या, काहे की दिक्कत, अरे जब देखिए एकदम आसान, पूरा जब पढ़ाए और आगे जाएंगे और आसान करते जाएंगे। जब दूसरी बार हमने कहा ना कुछ कई तरीके हैं बायो पढ़ाने के हमारे, तो ये पहला तरीका चल रहा है, जब दूसरा आएगा और आसान रहेगा, है ना, एकदम नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम सीलन टेटा, ठीक है ना। सीलन टेटा देखते हैं क्या है। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। ठीक, सेसाइल मतलब अस्थाई, या फिर फ्री स्विमिंग या पूरी फ्री होके तैरते रहते हैं। ठीक, रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, रेडियल सिमेट्रिकल है ना, लिखा है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये ऑरेलिया का बना हुआ है और उसका स्टेज है मेडुसा, और ये एडेम्सिया बना हुआ है, ठीक ना, जिसकी पॉलिप स्टेज भी दिखाई गई है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, देख लिया गौर से सब, बिल्कुल ऐसे देखना होता है, क्योंकि ये फिगर बना के पूछ लेते हैं कौन है, आप समझे नहीं पाएंगे कौन है ना। जैसे आप सारे फिगर याद रखते हैं ना, ये फलाना, ये वाली अभिनेत्री, ये वाला अभिनेता, इस तरीके से इसको भी याद रखिए, यही आपकी अभिनेत्री और अभिनेता है, एडेम्सिया और ऑरेलिया ही, ठीक है ना, बिल्कुल। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब नाम कहां से है इनका नाइडेरिया, फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइस्ट, देखिए नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, ऐसी स्टिंगिंग कैप्सूल का नाम है न्यूमेटोसिस्ट, न्यूमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। ठीक, आगे बता रहे हैं, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकोरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। फिगर में देखिए यहाँ पे नीडोब्लास्ट बनाया गया है, जो कि लालटेन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना, वेरी गुड, दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल, इसका फिगर भी ध्यान रखिए। आगे बता रहे हैं, नाइडेरियंस एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ सेंट्रल, देखिए लिखा है ना, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अब यहाँ पे वेस्कुलर सब लगा देना था गैस्ट्रो के साथ, ठीक है ना, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। कोरल्स आगे बता रहे हैं, अच्छा सॉरी अब एक लाइन छूटी, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा दोनों टाइप का होगा। सम ऑफ द नाइडेरियंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोरल्स,
have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidaриans exhibit two basic body forms called polyp and medusa. फिगर 4.6 देख लीजिए, वहां पे अरेलिया का बनाया गया है मेडुसा और यहाँ पे एडम्सिया का पॉलिप। ठीक, द फार्मर, फार्मर मतलब पहला वाला, यानी पॉलिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर मतलब पहला वाला जो पॉलिप की बात हो रही है। ये सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल होता है। किसमें होता है? सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म में किसमें होता है? हाइड्रा और एडेम्सिया में। वेयर एज द लेटर यानी बाद वाला, जो यानी मेडुसा की बात कर रहे हैं, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि अरेलिया में, ये जिसको हम जेलीफिश भी कहेंगे। दोज नाइडेरियंस which exhibit या which exist in both form, ठीक, exhibit alternation of generation, तो इस चीज को हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस, यानी पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually and मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। ठीक, एग्जांपल ओबेलिया। कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि फाइसेलिया, पोर्तुगीज इसको बोलते हैं पुर्तगालियों का युद्ध मानव है, ठीक है ना, मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गार्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रिना, जिसको मेंड्रिना मीन पढ़िए फिर ड्रिना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन कोरल्स पढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा पहले कि इनमें सिलेंटेटा यानी नाइडेरिया हम पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम नाइडेरिया है। हैबिटेट क्या है? मोस्टली मैरीन है। हैबिटेट क्या भैया? मोस्टली मैरीन है। कॉमन नेम नाइडेरिया, हैबिटेट मोस्टली मैरीन, बॉडी सिमेट्री रेडिकल। और मोस्टली मैरीन के साथ एक और चीज पढ़ी, या तो ये सेसाइल होंगे या फिर फ्री लिविंग होंगे, सेसाइल होंगे या फिर फ्री लिविंग होंगे। ठीक है ना। नेम नाइडेरिया क्यों पढ़ा? अगर आपसे पूछा जाए नाम नाइडेरिया क्यों पढ़ा, कहेंगे फ्रॉम, कहां से डेराइव हुआ था? नाइडेरिया फ्रॉम नीडोब्लास्ट। कौन सा ब्लास्ट? नीडोब्लास्ट, है ना, ये नीडोब्लास्ट से ये सेल्स होती है, या इसी को बोलते हैं नीडोसाइट। कौन सा सेल? नीडोसाइट्स। ये क्या रखती हैं? कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या होती है इसमें? स्टिंगिंग कैप्सूल। और स्टिंगिंग कैप्सूल का क्या नाम है? कहेंगे निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट, यहाँ देखिए साइट्स, वहां सिस्ट, इस तरह से लिखा हुआ। बात समझ में आ गई? नहीं, नेम नाइडेरिया डेराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट, जिसको हम नीडोसाइट्स कहेंगे। ये सेल हैं और इस सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट होता है। ठीक है। ये नीडोब्लास्ट कहां पाए जाते हैं? कहेंगे प्रेजेंट टेंटिकल्स पे और बॉडी वॉल पे। टेंटिकल्स पे और बॉडी वॉल पे। क्या काम करते हैं? कहेंगे यूज फॉर एंकोरेज, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। बात समझा? नीडोब्लास्ट यानी नीडोसाइट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल या फिर बॉडी वॉल, टेंटिकल एंड बॉडी वॉल दोनों पर, यूज्ड फॉर किसके लिए? यूज्ड फॉर एंकोरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। आगे बता रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहेंगे टिश्यू लेवल। कैसा लेवल होता है? टिश्यू लेवल। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर हमने कहा था ना, अब आपको स्पेशल कैरेक्टर पर जाना रहेगा। वही चार्ट बना लीजिए, बार बार उसे पढ़ना है। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर 3 है। एक तो है वाटर वेस्कुलर, सॉरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिससे आपके क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया गया। इसी को बोलते हैं सीलेंट्रॉन। क्या बोलते हैं इसी को? सीलेंट्रॉन बोलते हैं। इस कैविटी में सेंट्रल कैविटी है, ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सेंट्रल लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए सेंट्रल। ठीक, सेंट्रल जेल है ना, सेंट्रल जेल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है और माउथ उस पे बना होता है हाइपोस्टोम पर। ठीक, माउथ जहां रहता है ओपन होता है माउथ, उस हाइपोस्टोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोस्टोम्स। आगे देखिए सम नाइडेरियन, कुछ नाइडेरियन जैसे कोरल, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, यानी सम कुछ का। अब दे एग्जिबिट, यानी जी इनकी नाइडेरियंस की बात चल रही है। नाइडेरियंस एग्जिबिट, तीसरा स्पेशल कैरेक्टर, टू बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, जिसे यानी डायमॉर्फिज्म, है ना, डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, डायमॉर्फिक होते हैं। एक बॉडी फॉर्म क्या है? पॉलिप, और एक बॉडी फॉर्म क्या है? मेडुसा। बात समझ आ रही? एक बॉडी फॉर्म क्या है? पॉलिप, और एक बॉडी फॉर्म क्या है? मेडुसा। ठीक, दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, एक बॉडी फॉर्म पॉलिप और एक बॉडी फॉर्म मेडुसा। जो पॉलिप फॉर्म होता है वो होता है भैया सेसाइल। देखिए सेसाइल और सिलिंड्रिकल। सेसाइल मतलब रुका रहेगा यानी अस्थाई रहेगा, और सिलिंड्रिकल यानी सिलिंड्रिकल बॉडी होगी। किसमें होता है? हाइड्रा में और एडेम्सिया में। ठीक, अभी याद हो जाएगा, परेशान नहीं, याद हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा भैया अब आइए, मेडुसा अम्ब्रेला शेप का होता है। मेडुसा कैसा? अम्ब्रेला शेप का। फ्री लिविंग होता है, अम्ब्रेला शेप का फ्री लिविंग। और ये क्या है? ऑरेलिया। इस किसमें होता है भैया? एग्जांपल ऑरेलिया। ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब फिर से देखना चाहे तो देख ले। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाएगा, है ना। वेरी गुड। तो इसको याद करने के लिए जो मेडुसा है ना, तो इसको याद करके मैडम
अम्ब्रेला लेकर घूमती हैं, मैडम अम्ब्रेला लेकर घूमती हैं और अरेलिया के कपड़े पहनती हैं। अरेलिया एक ब्रांड है कपड़ों का जो खास तौर से लड़कियों यानी महिलाओं के ही कपड़े बनाती है, ठीक ना, उस ब्रांड का महिलाओं के ही कपड़े आते हैं लड़कियों के। अब इसका मतलब चले जाना मॉल में देखने कैसा होता है ना, ये सब नहीं। मेडुसा है ना, यानी मैडम अम्ब्रेला लेकर घूमती है, घूमती है मतलब फ्री लिविंग है, घूमे आराम से, क्या दिक्कत है ना, यूपी बिहार बंगाल जहां जाना हो जाए अम्ब्रेला लेकर जाती हैं। और अरेलिया, अरेलिया मतलब अरेलिया उनका नाम ही है, ठीक ना, अरेलिया के कपड़े पहनती हैं, ठीक। तो इसको लिख लीजिए मैडम, है ना, इसको हम सिर्फ 60 में लिखते रहे, मैडम अम्ब्रेला लेकर घूमती हैं, अम्ब्रेला लेकर घूमती हैं। अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है, छाता नुमा उनका सब व्यवहार भी है, लेकर घूमती हैं। घूमती मतलब फ्री लिविंग है, कोई उनको टेंशन थोड़ा है, टेंशन तो नीट की तैयारी करने वाली जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको है भाई। मैडम को क्या, वो अरेलिया के कपड़े पहनती हैं, आगे अरेलिया के कपड़े पहनती हैं, ठीक है। आपकी किस्मत देखिए बायो वालों ने इतनी अच्छी बनाई है कि आपको अगर थोड़ा सा इधर उधर अरेलिया के कपड़े पहनती हैं। कोई दिक्कत है क्या? और ये बेचारे आदमी हैं, देखिए आदमी हैं, सीधे साधे हैं, है ना, इसके याद रख लीजिए PSC, पॉलिप सेसाइल सिलिंड्रिकल आदमी है ये लोग, PSC की तैयारी कर रहे हैं। आदमी लोग तैयारियों में लगे रहते हैं, जो लड़के होते हैं वो अक्सर तैयारी करते हैं। तो हाइड्रा और आदमी ये कैसे हैं, सेसाइल और सिलिंड्रिकल, PSC की तैयारी करते हैं। हाइड्रा और आदमी PSC की तैयारी करते हैं, हाइड्रा और आदमी PSC का मतलब पॉलिप सेसाइल और सिलिंड्रिकल। अब मेडुसा यानी मैडम अम्ब्रेला लेकर घूमती और अरेलिया के कपड़े पहनती। अम्ब्रेला लेकर घूमती मतलब फ्री लिविंग है, कहीं जाए क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक, यानी अम्ब्रेला से फ्री लिविंग, अरेलिया जेलीफिश, ये क्या मेडुसा, मैडम मेडुसा, इसको नोट कर लीजिए। फिर से एक बार पूरा देख लीजिए। कॉमन नेम नाइडेरिया, हैबिटेट मोस्टली मैरीन, सेसाइल या फिर फ्री लिविंग। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री रेडियल, यानी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। ध्यान से देखिए, नेम नाइडेरिया कहां से आया, कहेंगे निडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से आया। इट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन, कहां पाया जाता है, टेंटिकल्स। अभी बात हाइड्रा में जो ये जो लिख रहा होता है ना आर्म लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है टेंटिकल्स, और ये बॉडी वाल यूज्ड फॉर एंकोरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। उसके बाद इसमें देखिए लेवल ऑफ फ्रैक्शनल टिश्यू होता है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, सीलम एब्सेंट होता है, स्पेशल कैरेक्टर सेंट्रल कैविटी होती है जिसका नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसे सिलेंट्रॉन कहेंगे, विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। दूसरा सम नाइडेरियंस जैसे कि कोरल्स, स्केलेटन इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, डाइमॉर्फिक, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप PSC है ना, हाइड्रा आदमी, यानी हाइड्रा और एडेम्सिया, पॉलिप सेसाइल और सिलिंड्रिकल, वेरी गुड। मेडुसा मैडम अम्ब्रेला लेकर घूमती हैं, अरेलिया के कपड़े पहनती हैं, यानी मेडुसा अम्ब्रेला से फ्री लिविंग, अरेलिया और जेलीफिश, इसको कहेंगे, इनका नाम है जेलीफिश, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बताया जा रहा है मेटाजेनेसिस, ठीक, यहां तक नोट हो गया। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या है, क्या है, दोज एनिमल्स, यानी जो टू बेसिक फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं, पॉलिप और मेडुसा, तो जिसमें सिर्फ पॉलिप है, ठीक, वो आदमी और हाइड्रा है, यानी एडेम्सिया और हाइड्रा। जिसमें मेडुसा है, सिर्फ मेडुसा यानी बॉडी फॉर्म में आ रही है, वो क्या है उसमें, ये देखिए दो बेसिक बॉडी फॉर्म तो है, एक है पॉलिप और एक है मेडुसा। पॉलिप वाला सिर्फ और सिर्फ उनका जो बॉडी फॉर्म है वो किसमें आता है, कहेंगे, यानी जब उनके जब बॉडी फॉर्म आने का मतलब समझ रहे हैं, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक ऐसी संरचना पॉलिप जैसी, जैसे कि इसमें दिखाया गया उस तरीके से बनता है, इसी को बोलते हैं बॉडी फॉर्म। फिर वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा, अब इसमें क्या है, पॉलिप वाले में कह रहे हैं वो सेसाइल सिलिंड्रिकल, तो ये हाइड्रा और एडेम्सिया में। मेडुसा फ्री लिविंग है, अम्ब्रेला लाइक है, ये जेलीफिश में। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं उनकी एक स्टेज में, कभी लाइफ की एक स्टेज में मेडुसा तो कभी लाइफ की दूसरी स्टेज में पॉलिप, दोनों पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी पॉलिप और मेडुसा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है ना। देखिए यानी मेटाजेनेसिस क्या है, दोज नाइडेरियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। हाइड्रा, एडेम्सिया, जेली और फिश, ये सब में नहीं होता मेटाजेनेसिस, एक स्पेशल है ओबेलियन, यानी वो नाइडेरियंस जिसमें ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, यानी पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
यानी इसमें जैसे आपका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट था प्लांट के केस में, ठीक ये पर्टिकुलर इसी के केस में है अबेलिया के केस में कि एक बार बॉडी फॉर्म पॉलिप है और एक स्टेज में जब लाइफ की दूसरी स्टेज आ रही है तो मेडुसा है। बात समझ आ गई? तो पॉलिप कैसे बन रहा है, यानी पॉलिप बनाता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप फॉर्म मेडुसा बनाता है कैसे, एसेक्सुअली, इसलिए PMA याद रखेंगे, पॉलिप मेडुसा एसेक्सुअली। तो जाहिर सी बात है मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली हो जाएगा, यानी मेडुसा फॉर्म पॉलिप, फॉर्म लिखा है यहाँ प्रोड्यूस लिखा है, ठीक है, मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ठीक ये हो जाएगा। बात समझे? किसमें होता है ये, कहेंगे ये स्पेशली ओबेलिया में होता है। ओबेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सीफर, क्या बोलते हैं इसको, सीफर बोलते हैं, ठीक है, नाम लिख लीजिए अगर चाहे तो, सीफर बोलते हैं, ठीक। ये बात हो गई, यानी आप समझ में आ गया कि टू बेसिक बॉडी फॉर्म है जो डायमॉर्फिज्म होती है, यानी एक तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सॉरी नाइडेरियंस हैं जैसे कि एडेम्सिया और हाइड्रा, उनका जो बॉडी फॉर्म है वह पॉलिप टाइप का, सेसाइल और सिलेंड्रिकल, यानी अस्थाई और सिलेंड्रिकल। और जो जेलीफिश आरेलिया उसमें जो बॉडी फॉर्म आता है वो होता है मेडुसा। लेकिन ऐसे ओबेलिया एक ऐसा है जिसमें दोनों बॉडी फॉर्म अलग अलग अवस्था में शो करेगा, यानी दोज नाइडेरियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा, दोनों में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा वो, यानी पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बाय एसेक्सुअली, यानी एसेक्सुअली बनाएगा और मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ओबेलिया हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। आप चार्ट खोल के देखेंगे तो बताया गया है इनकम्प्लीट होता है, कैसा होता है, इनकम्प्लीट, पीछे चार्ट है लिखा इनकम्प्लीट। डाइजेशन इसमें बोथ दोनों यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन ये चार्ट में बताया गया है कि एब्सेंट है, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेशन एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का, रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सब सिस्टम, यहां लिख दीजिए सिस्टम, अब ये सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ये एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल, फाइसेलिया, पुर्तगीज लिखा ना, पुर्तगीज, आराम से पढ़िए, पुर्तगीज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैन ऑफ वार, एडेम्सिया को बोलते सी एनिमोन, एडेम्सिया क्या है, सी एनिमोन। पेन्नाटुला, पेन्ना पेन आ रहा है, पेन्ना पेन, सी पेन बोलते हैं इसको, पेन्नाटुला सी पेन। गार्गोनिया सी फैन, गार्गोनिया सी फैन। मिंड्रिना है ना, जैसे लग रहा है माइंड की बात चल रही है, इसलिए ब्रेन कोलर, मिंड्रिना, मिंड्रिना, ठीक है ना, मिंड्रिना यानी ब्रेन कोलर, कोरल, सॉरी कोरल, ठीक है ना, मिंड्रिना मतलब ब्रेन कोरल, ठीक। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एडेम्सिया सी एनिमोन, एडेम्सिया सी एनिमोन, एडेम्सिया सी एनिमोन, एडेम्सिया सी एनिमोन, एडेम्सिया सी एनिमोन। पेनाटुला लिखा ना, पेन्नाटुला, ठीक, ये क्या होता है, सी पेन। गार्गोनिया सी फैन, याद रहेगा, गोरिया, गार्गोनिया के लिए स्पेशली आप याद रख सकते हैं, देखिए गोरिया समुद्र की फैन है, बहुत बड़ा मजा आता है उसको वहां नहाने में भाई साहब। गोरिया शब्द सुने, नहीं सुने, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू, सुनिएगा बड़ा अच्छा लगता है। तो गार्गोनिया सी फैन, किसकी फैन है भैया, ये पेनाटुला में आ रहा है पेन, तो सी पेन हो जाएगा, ठीक। मेंड्रिना ब्रेन कोरल, ठीक है ना। एडेम्सिया सी एनिमोन, तो ये इस तरीके से पूरा रहा सेलेंट्रेटा। अब एक बार जरा इस चार्ट को लेकर जो हमने कहा था लिस्ट बना लीजिए, उससे रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन नेम नाइडेरिया, नाम क्यों पड़ा नाइडेरिया, क्योंकि इसमें निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट जो सेल्स होती है, उन सेल में स्टैकिंग कैप्सूल होता है जिसको बोलते हैं क्या, निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट, ठीक। और ये नाम निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट, अच्छा ये निडोब्लास्ट या ये जो सेल्स होती है निडोब्लास्ट या जिसको निडोसाइट्स आप पढ़ते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, कहेंगे टेंटिकल्स और बॉडी वॉल में। क्या काम करती हैं, कहेंगे यहाँ पर एंकोरेज में, और उसके बाद सॉरी एक बार देख लेते हैं जरा, भूल जाते हैं हम भी, हाँ एंकोरेज में, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे में, ठीक है। हैबिटेट इनका कैसा होता है, मोस्टली मैरीन होता है, हैबिटेट की हम बात करें तो मोस्टली मैरीन होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली मैरीन है। और उसमें मोस्टली मैरीन के साथ साथ सेसाइल या फिर फ्री लिविंग होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल का। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है इनकी, रेडियल होती है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्म लेयर कैसे डिप्लोब्लास्टिक होता है। सीलोम एब्सेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, कहेंगे ये सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको सेंट्रल होती है और उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बता रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर में। पहला तो ये हो गया
दूसरा क्या था, सम नाइडेरियन जैसे कोरल्स, इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है स्पेशल कैरेक्टर, दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, यानी डायमॉर्फिज्म होती है इसमें। और ये पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप सेसाइल और सिलेंड्रिकल, सेसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, हाइड्रा एडेम्सिया में होता है। और जो मेडुसा है यानी अम्ब्रेला लाइक है, फ्री लिविंग है, और अरेलिया या जेलीफिश, ठीक है, कह लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है कि मेटाजेनेसिस, स्पेशल कैरेक्टर एक मेटाजेनेसिस, यानी वो नाइडेरियंस जो दोनों बॉडी फॉर्म रखते हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस बॉडी फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जैसे कि ओबेलिया, ओबेलिया में क्या होता है, पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेडुसा फॉर्म बना करता है क्या, पॉलिप बाइसेक्सुअली। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, डाइजेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन ये सब एब्सेंट होते हैं, और बाकी सारी चीजों की बात नहीं करी गई है। ठीक, इसमें सेक्स ऑर्गन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है, ये क्या है कैसे हैं इनके बाद, ठीक है ना। और आगे इसमें इसका मतलब आगे इसको कोई कैरेक्टर की बात नहीं करी गई, ना डेवलपमेंट ना कुछ ना कुछ। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि क्या, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार इसको बोलते हैं, एडेम्सिया को सी एनिमन बोलेंगे, और पेनाटुला सी पेन होगा, गार्गोनिया सी फैन होगा, और मेंड्रिना यानी मेंड्रिना ये क्या होता है, ब्रेन कोरल। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं इसी में, और टीनोफोरा, इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए, नर्व सेल प्रेजेंट बट ब्रेन एब्सेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा में नर्व सेल्स होती है, हाइड्रा में नर्व सेल्स होती है, लेकिन ब्रेन नहीं होता। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब हमारा जो आगे है नेक्स्ट लेक्चर वो होगा टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केलमिन्थीज, ठीक है ना। 3 लेक्चर, उसके बाद 3 उसमें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आराम आराम से इसको याद रखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से याद करिए, और ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। और ये हमने पहले भी शुरुआत में ही लेक्चर में बना दिया, और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे बहुत आराम से, बहुत मजा भी आएगा। हर चैप्टर को एक अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, है ना। आप सभी चैप्टर को देखिए, शुरुआत में हम बहुत आराम आराम से एकदम धीरे धीरे एक एक शब्द बोल के पढ़ते थे, वो इसलिए कि आप शुरू में जो बच्चे इसी तरह पढ़ते ही हैं, जब आप भी नए 11th में गए और आराम से किताब पढ़ने की बारी है, या नीट की तैयारी करने गए वहां, ठीक है ना, तो आप भी इसी तरह से आराम आराम से पढ़ते थे। तो शुरुआत आराम आराम से, फिर उसका स्पीड, क्या दिक्कत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक।